इस संसार में कोई अभ्यास कठिन नहीं है। अगर कोई कहता है कि एक अभ्यास कठिन है, तो वह एक महान जड़ता का आदमी है। वह आलस्य का आदमी है, और आलस्य मनुष्य की एकमात्र कमजोरी है। मनुष्य की गैर खोजपूर्ण प्रकृति उसे एक मूर्ख, आध्यात्मिक रूप से मंद व्यक्ति बनाती है। आध्यात्मिक गरीबी और आध्यात्मिक मंदता पृथ्वी की मुख्य विपत्तियां हैं। यह एक महामारी, एक अंतर महाद्वीपीय बीमारी है जो लोगों को जड़ता देती है, उन्हें ग्रह के निचले केंद्रों पर खींचती है, जिससे वे अधिक सांसारिक हो जाते हैं, जिससे वे अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षा और जुनून के अनुसार रहते हैं। खुद के अंदर कभी झांकते नहीं और ना ही खुद को तलाशने की कोशिश करते हैं। अधिकांश लोग अपने सांसारिक स्वास्थ्य के अनुसार, सांसारिक धन के अनुसार आध्यात्मिकता की गरीबी रेखा से नीचे हैं। वास्तव में प्रचुर मात्रा में नहीं है। एक व्यक्ति जिसे हारा चेतना में जागृत किया गया है, वह पूरी तरीके से एक प्रचुर मात्रा में खोजा हुआ व्यक्ति है। यह किसी की चेतना का बौद्धिक फीड नहीं है। हारा कॉन्शियसनेस का जागरण विशुद्ध रूप से अनुभवात्मक समझ है, जो दैनिक प्रयोगों, दैनिक परीक्षणों, दैनिक औपचारिक अभ्यासों के साथ आता है। इस हारा ध्यान के प्रत्येक अभ्यास को प्रतिदिन न्यूनतम 30 से 60 मिनट होना चाहिए। और जीवन में कोई भी गैर आध्यात्मिक क्षण नहीं है। प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक है, प्रत्येक क्षण श्रेष्ठ है, प्रत्येक क्षण सूक्ष्म और शानदार है। आध्यात्मिक विकास के लिए हर पल को अधिकतम करना होगा। अब सवाल यह है, हर पल को अधिकतम कैसे किया जा सकता है? हर पल अपनी सांसों को बस उदर से लें। फेफड़े उदर में स्थित नहीं है, वह छाती में एक बोनी रिब पिंजरे में बंद है। लेकिन प्रकृति ने उदर पर सुंदर मांसलता प्रदान की है, ताकि सांस लेना और सांस छोड़ना केवल यहाँ होता रहे, ताकि ये फैलता रहे और सिकुड़ता रहे। यह फैलता है और आपको अधिक से अधिक जुड़ा हुआ बनाने के लिए पुनरावृत्ति करता है, जिससे आपके जीवन की हर सांस एक जुड़ी हुई सांस बनती है। डायफ्राम, जो बोनी केज और मांसपेशियों के पेट को अलग करता है, आम लोगों में इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति एक बच्चे की तरह सांस ले, एक जानवर की तरह सांस ले, एक योगी की तरह सांस ले, जिसका केवल उदर चलता है, छाती नहीं चलती है, वह स्थिर रहती है। पारंपरिक मानव में छाती आगे की ओर और उदर अंदर की ओर एक मर्दाना मुद्रा, एक महान शारीरिक आसन प्रतीत होता है। लेकिन छाती अंदर और उधर उभरा हुआ व्यक्ति की जागरूकता का संकेत है। उभरा हुआ उदर मतलब शारीरिक रूप से मोटा उदर हरगिज नहीं है। उदर के अंदर की चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। अंतरात्मा की चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। अंतरात्मा की चेतना, जो प्रकृति में सहज ज्ञान है, प्रकृति में आंतरिक है, उदर के अंदर गहरी है। यह अभ्यास करना कभी भी मुश्किल नहीं है। ये इतना आसान है, लेकिन एक अभ्यासी होना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्येक अभ्यासी को कुछ गुणों में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अभ्यास की शर्त के रूप में कहा जा सकता है। अभ्यास के मास्टर के लिए 4 शर्तें होना आवश्यक है। पहली शर्त है कि क्या जागरूकता आपकी आवश्यकता है? क्या यह आपकी जरूरत है? आपकी साधना आपकी आवश्यकता होनी चाहिए। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए, जब वे संध्या वंदन कर रहे थे, और उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी तरह प्रबुद्ध हो सकता हूँ? मैं आपकी तरह प्रबुद्ध होना चाहता हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। श्री कृष्ण ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उनके गर्दन से पकड़ा और इतने लंबे समय तक पानी में डुबोया कि अर्जुन श्वास के लिए विचलित हो गया।
बल से उसने खुद को कृष्ण की पकड़ से मुक्त किया और कहा, मैं आत्मज्ञान के लिए आया हूं, ना कि मृत्यु के लिए। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, जैसे तुम श्वास के लिए इतने उतावले थे, क्या तुम जागने के लिए बेताब हो? क्या तुम्हारी जागृति तुम्हारी जरूरत है? जैसे श्वास तुम्हारी जरूरत थी जब तुम्हारा सर पानी के भीतर था, जब ये आपकी जरूरत बन जाए तब यहाँ जागरण करेंगे। यही जागरण होगा। कृपया इस बात को समझिए कि आप एक सुंदर भौतिक शरीर ले चुके हैं और इस सुंदर भौतिक अस्तित्व में आ गए हैं। एक गहरा अर्थ है जो दुर्भाग्य से भुला दिया गया है। आपके भौतिक अस्तित्व के पीछे गहरा अर्थ यह है कि सत्य को जगाने के लिए आपकी जागरण प्रक्रिया आपकी आवश्यकता है। जैसे भौतिक शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, आपके आध्यात्मिक शरीर के लिए आपके जागरण की आवश्यकता होती है। जैसे आप अपने शरीर को इडली, सांभर, वड़ा, पराठा, ढोकला अच्छी तरह खिलाते हैं, अपने आध्यात्मिक शरीर के बारे में सोचिए जरा। क्षीण, निर्बल, दरिद्र, बिगड़ा हुआ, कमजोर। हमें आध्यात्मिक मांसपेशियों को पोषण करने की आवश्यकता है। हमें अपने भौतिक शरीर को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ये तब होता है जब आप समझ के लिए जागते हैं कि जागना एक आवश्यकता है। आपकी साधना आपकी आवश्यकता है। आपका अभ्यास आपकी आवश्यकता है। साधना शब्द 2 शब्दों से आया है। धन का अर्थ है संपत्ति। आपका धन क्या है? आपका बैंक बैलेंस आपका सच्चा धन नहीं है। आपका परिवार आपका सच्चा धन नहीं है। आपका घर आपका सच्चा धन नहीं है। सत्य तुम्हारा धन है, जिसका अर्थ है सत्य। सत्य ही तुम्हारा धन है। आपका अभ्यास ही आपकी सच्ची संपदा है, क्योंकि सत्य अभ्यास से ही उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इसे हम साधना कहते हैं। जहां तुम्हारा अभ्यास सत्य है और सत्य तुम्हारा धन है, इस समझ के प्रति जागना ही आपकी वास्तविक आवश्यकता है। दूसरी शर्त है प्रतिबद्धता। सिर्फ प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता के लिए क्षमता ये आप में होनी चाहिए। एक दिन के लिए नहीं, एक सप्ताह के लिए नहीं, एक त्योहार के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर की प्रतिबद्धता लेनी होगी। जीवन भर साधना करनी पड़ती है। एक बार जब आप प्रतिबद्धता बनाते हैं तो ब्रह्मांड आपको जागृत करने के लिए हर संभव तरीके से कोशिश करता है, आप पर विश्वास करता है। यदि आप प्रतिबद्ध नहीं हैं, यदि आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, तो आप ब्रह्मांड से आपकी देखभाल करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यह असंभव है। इसलिए प्रतिबद्धता ही सब कुछ है। प्रतिबद्धता आपको अधिक केंद्रित बनाती है। प्रतिबद्धता आपके भौतिक शरीर और आपके मानस के लिए एक आज्ञा है, जिसे आपको जागृत होने के अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। और याद रखें कि अभ्यास कुछ ऐसा नहीं जो सहज ना हो, जो कठिन हो, जिसमें आपका बहुत समय लगता है। अभ्यास तो आनंद है, अभ्यास खुशी है, अभ्यास मजेदार है, अभ्यास परमानंद है। अभ्यास आपके सबसे बड़ी पूर्ति देता है, जो दुनिया में कोई अन्य विधि नहीं दे सकती। ये आपको महंगा नहीं पड़ता, ये आपको थोड़ा ही समय लेता है, पर मुश्किल कुछ मिनट। तीसरी शर्त है अपनी चेतना को पकड़ना। आपकी चेतना को धारण करने का क्या मतलब है? बहुत अधिक गपशप में लिप्त ना हो। अपनी कीमती ऊर्जा को खत्म करने के लिए थकावट भरी बातें ना करें, ना ज्यादा सोचें, अधिक बात ना करें। अपनी चेतना को पकड़ें। जिस प्रकार जलाशय में इष्टतम दबाव होने पर पानी बिजली में बदली जाती है,
जब बाढ़ का द्वार खुला होने पर भी अंदर कोई इष्टतम दबाव नहीं होता, तो पानी केवल पानी होता है, जो जल विद्युत में नहीं बदला जा सकता, मौखिक दस्त में लिप्त ना हो। ज्यादातर लोग बात करना नहीं जानते हैं। वह इस तरह से बात करते रहते हैं कि वे आंतरिक रिक्तता की पूर्ति महसूस करते हैं, वे आंतरिक शून्य की पूर्ति महसूस करते हैं। पूर्ण महसूस करने के लिए ही वे बातें करते रहते हैं। कृपया ऐसा ना करें। अपनी चेतना को पकड़ें। जब आप पकड़ते हैं तो आपकी चेतना अधिक मूल हो जाती है। जब आप पकड़ते हैं तो आपकी चेतना अधिक केंद्रित हो जाती है और सकेंद्रित हो जाती है। अब चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त, उपरोक्त तीनों को याद रखना। उपरोक्त तीनों को आप पहले ही जान चुके हैं। उन्हें याद रखना, इसे अपनी सेल्युलर मेमोरी में ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मौलिक है, और इन पूर्वापेक्षाओं की जागृति हारा चेतना सहित किसी भी अभ्यास के लिए बहुत आवश्यक है। एक बार जब आप इन पूर्व अपेक्षाओं में महारत हासिल कर लेते हैं तो हाँ, आप अपनी चेतना के जागरण के लिए बहुत योग्य हैं।